वो इतने कह सकते हैं कि क्या वर्ड यूज नहीं किया जा सकता, उसके लिए कि इस तरह के हैं कि जिसके लिए आदमी जिसको प्रॉपर काम करना हो वो दौड़ते रहे और वो हर जगह पे हर टेबल पे रिश्वत दिए बिगर वो काम आगे नहीं बढ़ सकते। जमीन लेने के बाद जैसे एनए कराने का प्रोसीजर आया, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद प्लान पास कराने के लिए गए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद परमिशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अलग अलग जो लेनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। यूएस ओसवाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष उमराव सिंह ओसवाल का एक विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ग्रुप को रिश्वत देकर खड़ा किया है। यह बयान उन्होंने मंगलवार में आयोजित अखिल भारतीय पत्रकार स्नेह मिलन एवं पत्रकार सम्मान समारोह के दौरान कही। उमराव सिंह ओसवाल ने मंच से बोलते हुए स्पष्ट रूप से कहा, मैंने यह ग्रुप रिश्वत दे देकर खड़ा किया है। उन्होंने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के मंत्रियों को अनपढ़ बताया। उनका कहना था, आज सरकार में जो मंत्री हैं वे अधिकतर अनपढ़ हैं और व्यवस्था को नहीं समझते। इस अवसर पर उमराव सिंह ओसवाल ने उदयपुर से आए पत्रकारों का सम्मान करते हुए मीडिया की भूमिका को भी सराहा, लेकिन उनके बयान से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। उनकी टिप्पणी पर अब तक किसी भी सरकारी मंत्री या विभाग की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बयान से विवाद गहराने की संभावना है। जबकि पिछली सरकार में भाजपा से बड़ी सादड़ी से विधायक रहे इन्हीं के भाई हैं, लेकिन इन्होंने सरकार पर जिस तरह से सवाल उठाए हैं, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सिस्टम पूरी तरह से फेल हुआ है। आज के हमारे प्रमुख वक्ता सम्माननीय डॉक्टर रूप सिंह जी, प्रोफेसर माधव साहब, हमारे सभी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स, पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। बंधुओं, मैं तो ये पास मंगलवार गांव का रहने वाला हूँ और मन में एक लालसा थी कि कहीं कहीं हमारे एरिया में भी एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए, ताकि हमारे विद्यार्थी जो है, बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ सकें। हमने बहुत प्रयास किया। लगभग 5 साल तक मैं इस एरिया में ज़मीन ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी एक साथ ज़मीन मिलने की स्मृति नहीं हुई। अचानक ये ज़मीन हमारा ऑफर आई और हमने 5 मिनट में इसको सोचा और सहयोग से बाकी ज़मीन मिलती गई। लगभग 100 बीघे और अधिक ज़मीन हो गई यहाँ। और हमारा एक सपना था, ऐसा कह सकते हैं, कि इस एरिया में अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की जाए और हमने की। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हाथ में था उसको हमने पूरा प्रयास किया देने का, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तकलीफ होती है कि हमारे गवर्नमेंट्स के जितने नॉर्म्स हैं वो इतने कह सकते हैं कि क्या वर्ड यूज नहीं किया जा सकता, उसके लिए कि इस तरह के हैं कि जिसके लिए आदमी जिसको प्रॉपर काम करना हो वो दौड़ते रहे और वो हर जगह पे हर टेबल पे रिश्वत दिए बिगर वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। जमीन लेने के बाद जैसे एनए कराने का प्रोसीजर आया, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद प्लान पास कराने के लिए गए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद परमिशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अलग अलग जो लेनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा, और पता नहीं कैसे डॉक्टर साहब जो लॉ बना रखा है कि जैसे अगर आपको, मैंने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की परमिशन ली, होटल मैनेजमेंट की परमिशन ली, उसका नियम क्या है आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि फर्स्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वो टेक्निकल्स और टेक्निक्स प्रोफेसर्स होने चाहिए। क्लास चालू नहीं हुई है पर उसके पहले आपके यहाँ प्रोफेसर होने चाहिए और वो भी एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। मैं आज तक वो क्वेश्चन का जवाब नहीं पाया कि उन सब प्रोफेसर को मैं अपॉइंट करूँगा जितने इंटेलिजेंट प्रोफेसर होंगे उनको, वो यहाँ क्या करेंगे बैठे बैठे? एक साल तक आप परमिशन नहीं दे रहे हो और उसके बाद वो यहाँ बैठ करके क्या करेंगे? विचित्र कानून है। अब उनको आप जो हमारे लाइसेंस ऑफिसर होता है, सर पेपर पे दिखा दो कि आपने अपॉइंट किया और उनको डमी सैलरी दो। आवर कॉन्शियस डजंट अलाउ, वी शुड डू इट द रॉन्ग। और इस तरह की कई परेशानी हमें आई। एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, हमारा 5 साल पहले
एक इरादा था, सर ध्यान से सुनना आप सभी लोग, ये इरादा था कि यार एक रूरल एरिया और एक एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया जाए। हमने बहुत सर्वे किया, हमारे उदयपुर के अलावा कहीं है नहीं। उसके लिए पहला क्वेश्चन आया कि आपके पास जमीन होना चाहिए और विद इन लिमिट होना चाहिए। हमारी थोड़ी दूर है फार्म हाउस, हमने और जमीन खरीद ली। यार चलो जमीन खरीद लेते, नजदीक रहेंगे। जमीन खरीदनी, इन्वेस्टमेंट हो गया वो करोड़ सौ रुपीज। उसके बाद 5 साल हो गया, आज तक काउंटर नहीं खुला। मैं जब भी आता हूँ प्रोफेसर उनका से बात करता हूँ, भाई क्या हुआ आगे, वो बोलते सर पोर्टल ही नहीं खुला, हम क्या कर सकते। हमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल लाना है इस एरिया के हिसाब से और कुछ नई चीज़ बनाना चाहिए। हमने बिल्डिंग बना दी और उसके बाद जब कोशिश की तो बोले आप डॉक्टर्स को अपॉइंट करो, इतने मरीजों का इलाज करो, उसके बाद लाइसेंस मिले। क्या पद्धति है? आपके पास आप लाइसेंस नहीं है, आप डॉक्टर रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? और लाइसेंस लेने के लिए आपको पहले इतने लोगों का ट्रीटमेंट करना। इस तरह की परेशानियां हैं। पत्रकार बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को आगाह करें कि भाई आपके डिपार्टमेंट्स को सुधारें। हम लोग जैसे कई लोग हैं और 50 साथी पैदा किए जा सकते हैं, उन्हें खड़ा किया जा सकता है जो रूरल एरिया में अच्छी एजुकेशन देने की लालसा रखते हैं, जिनका लेस मात्र भी ये इरादा नहीं है कि हम ही कमाई करें। आप सुनकर के आश्चर्य होंगे कि यहाँ पर हमारा जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उस प्रमाण में आज 8वां साल है, तब भी ब्रेक इवन नहीं है। करोड़ सौ रुपीज़ एवरी ईयर हमें बॉम्बे से भेजना पड़ता है, लेकिन फिर भी दिमाग में ये रहता है कि यार हमारे एरिया में हम कुछ कर पाए। आने वाले समय में मैं अभी आने वाले समय की बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन और ला रहे हैं जो बिल्कुल अलग तरह की एजुकेशन रहेगी। इट्स मॉडर्न प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसमें सारे स्टाफ फॉरेनर्स रहेंगे, सारे फॉरेनर रहेंगे, प्रोफेसर वगैरह सारे, और वो हम प्राइमरी एजुकेशन देंगे। उस एजुकेशन के बाद हमारे बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने जाएंगे और उनके बच्चे यहाँ पर आएंगे पढ़ने, क्योंकि वो कुछ इंडियन कल्चर्स को, अपनी संस्कृत को और इस तरह की भाषा सीखने की बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। वो कार्यक्रम हम अगले साल से लागू करने जा रहे हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। 300 बेड का एयर कंडीशन हॉस्टल हमने निर्माण कर लिया है। 1.25 लाख फीट की हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली है और इसके बाद इस तरह का एक एजुकेशन सेंटर और आने वाला है। आज की तारीख में मैं मेरे मुंह से कुछ कहूँ वो ठीक नहीं, लेकिन उदयपुर चित्तौड़ जिले में रहने वाले अक्सर सुनते होंगे यूएस हॉस्टल एजुकेशन के बारे में कि किस ग्रेड की हम एजुकेशन दे रहे हैं। आप कि ये जो सुन के आश्चर्य करेंगे कि BSc BCom BA में बच्चा पढ़ता है, उसकी फीस है 12,000, 12,000 रुपीज़ ईयरली फीस। और वेयर इज द प्रोफेसर्स सैलरीज आर मोर देन 30,000 40,000 पर मंथ। और गवर्नमेंट के कानून है। अब all the facilities we are providing and we are trying our level best to provide the maximum facilities। बच्चों को जो भी सुविधाएं पढ़ाई के अंदर देनी चाहिए, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स हम लाते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स लाते हैं, एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड। अभी एजुकेशन में यहाँ क्या है? कॉलेज स्कूल सारे जो है सर इंटरनेशनल स्कूल है जो 10th तक है, उसके बाद 11-12 की क्लासेस है। फिर हमारे कई तरह के कॉलेजेस हैं, BSc BA BCom, देन BCA BBA MBA, देन PG कॉलेज, देन पैरामेडिकल में हमारे ये है D फार्मा कॉलेज है, B फार्मा है, PG फार्मा है, ये सब कर चल रहे हैं। सर अभी तक कितने छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से सिलेक्टेड होकर निकले हैं? ये हमारे प्रिंसिपल्स बताएंगे आपको। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो चित्तौड़ बहुत बड़ा जिला है, डिस्ट्रिक्ट में 4-5 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। एक आपका भी सपना ऐसा है क्या मेडिकल कॉलेज? सर मेडिकल लाना है, लेकिन उसके लिए जो आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसकी वजह से हम थोड़ा सा दिक्कत पा रहे हैं। हमने बिल्डिंग बना दी है, डॉक्टर्स क्वार्टर भी बना दिए हैं, लेकिन उस आइडिया को हमने ड्रॉप किया है क्योंकि एक तो मोदी जी ने हर डिक्लेयर कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज रहेगा। सेकेंडरी ये रूरल एरिया है, रूरल एरिया में डॉक्टर्स का ठहरना बड़ा मुश्किल जैसा रहता है। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम इसको करेंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो दे ही रहे सर,
नहीं लेना चाहिए अगलों को। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत छोटी सी। आपके यहाँ एक लेबर आता है काम करने के लिए, उसको आप 500 रुपया देते होंगे। आप क्या चाहते हैं कि वो बैठा रहे, पानी पिए, काम नहीं करे और शाम को चला जाए? बोलिए। काम नहीं, पूरा काम लेते हैं हम, उसे बैठने नहीं देते। आप में से अमोंग कोई भी सर्विस पे है, क्या सोच के जो किया कि हमें रिश्वत मिलेगी? आपको सैलरी देती है ना गवर्नमेंट, और जब आप ज्वाइन करते हो तब यही सोच करके करते हो कि भाई हमें सैलरी मिलेगी, उसी में अपना बजट बनाए और उसी में अपना काम करें। रिश्वत कौन लेता है? अमंग अस ओनली, हम ही लोग रहते हैं। आपके बॉम्बे में भी इंस्टीट्यूट है? हाँ सर। ये जो आपने रिश्वत की बात की, राजस्थान के संदर्भ में कि महाराष्ट्र के संदर्भ में? महाराष्ट्र में भी है लेकिन थोड़ा कम है और प्रॉपर है तो है, ज़्यादा है। और सबसे बड़ा तकलीफ है, बहुत है, कानून अलग तरह के हैं, वो बड़ा सिंगल विचित्र। विंडो सिस्टम राजस्थान में कहते हैं वो नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, गलत बात है। सर, इन फ्यूचर जो आप प्लान बना रहे हैं शिक्षा के जगत में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और सरकार से कहने के माध्यम से क्या मांग? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो जिस तरह की बातें करते हैं, वन विंडो वन के मिनिमम टाइम में अगर काम होना चाहिए तो वो होना चाहिए। आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी क्राइटेरिया, उसमें अगर आदमी फिट है तो उसके बाद उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। आपने कहा कि एजुकेशन काफ़ी डिस्काउंट्स देते हैं सर ऐसे बच्चों को, लेकिन ये साथ ही साथ हमारा ये ध्येय रहता है कि हम जिस झाड़ को लगाएं उसके फल आने चाहिए। क्राइटेरिया यही है भाई, ही शुड बी द इंटेलिजेंट, नथिंग एल्स। कोई जाति वाति ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जाति का बच्चा हो, बस पढ़ने में होशियार हो तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं। और गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप दिलवाने का प्रयास है, कई बच्चों को मिल रही है, कई बच्चों को डिस्काउंट भी है, देते हैं और बन जाते हैं। तो उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, आपने कहा ना चिकित्सा मिलिट्री जो अनग्रेजुएट है हाँ सही है सर, नॉट ओनली इन इंडिया, ये भाई कई स्टेट्स में भी है। आप जो बोल रहे हैं कि भाई एक साल में आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, फॉरेन से टीचर्स वगैरह बुलाएंगे। यस यस। तो यहाँ वहाँ वाले फॉरेन वाले सीखने यहाँ आ रहे हैं तो आप नहीं नहीं क्या नहीं, सीखेंगे? इंटरनेशनल स्कूल में आईबी बोर्ड लाएंगे, इंटरनेशनल बोर्ड, और उसमें 100% कॉन्वेंट पढ़ाई कराई जाएगी। क्योंकि सर आज का ज़माना जो रह गया वो नेशनल का नहीं रहा, इंटरनेशनल हो गया। हमारे ही बच्चों को जब बाहर जाना पड़ता है तो कई तरह की लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कई तरह के वीज़ाज़ की प्रॉब्लम होती है, एडमिशन्स नहीं मिलते हैं। तो वो जब हमारे यहाँ एक बार इनरोल्ड हो जाएंगे और हम वहाँ इनरोल्ड हो जाएंगे तो उनको इजीली एक्सेस मिलेगा आगे जाने के लिए, आगे की पढ़ाई करने। वो हमारा मेन मोटो है। इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उससे सेटिस्फाई हैं आप? कुछ तो सुधार की ज़रूरत है, अदरवाइज ठीक है। आईटी में हम लोग काफ़ी एडवांस है, निश्चित बात। क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं। Admission open 2025-26. Welcome to Adinath Senior Secondary School, Hiran Magri, Sector 11, Udaipur. At our school, we are committed to providing excellent education to children. Our experienced teachers and modern facilities help children achieve their goals. At Adinath Senior Secondary School, we not only provide education but also train children in personality development, sports and arts. Our school is well equipped with modern facilities such as high-tech computer lab, smart classrooms, a well-stocked library and a seminar hall that facilitate effective learning. Additionally, our school is secured with CCTV cameras that ensure safety and discipline. We also provide safe and convenient bus facility to ensure safe transportation for our students. Adinath Senior Secondary School is an institution that has been providing quality education at affordable fees since the 1980s. For more details, contact 0294 2583 Apply for admission to our school today and help your child move forward in the direction of success.